नमस्कार दोस्तों। मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन वीडियो ये रहेगी। उसकी एक वजह है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सिर्फ 1 महीना बच गया बच्चे, और मैं बहुत कम टाइम लेकर के आपको बड़ी डिटेल में बच्चे इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 4 से 5 घंटे रिसर्च करना पड़ा। और जब आप वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 से 5 घंटे कैसा आपके लिए रिसर्च लेकर के आया हूं। लेकिन आपकी तैयारी से ज्यादा, आपके पढ़ने से ज्यादा, आपकी हर चीज से ज्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप सही रास्ते में तैयारी नहीं कर रहे हो। ये जो 50 आउट ऑफ 50 का सपना जो है, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है बच्चे, याद रखना, जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर करवा सकता है। सबसे हाईएस्ट स्कोर 50 आउट ऑफ 50 बहुत कम टाइम में आपको दिला सकता है। थोड़ी सी सही गाइडेंस में और सही स्ट्रेटेजी से अगर चला जाए, ये बिल्कुल कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर कैसे करेंगे, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, पूरी डिटेल में मैं आपके लिए बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को अभी छोड़ना मत। कितना ही इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कोई बुलाने आ जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, कितना ही इंपॉर्टेंट काम आ जाए, ये वीडियो पूरी कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम होगा। यहीं से आपकी डेडिकेशन दिखेगी, वरना कहीं। लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगा जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कुछ डिटेल में। बिल्कुल सुनने से तैयारी अगर आप कर रहे हो तो भी मैं बताऊंगा। किसी का लेवल यहां पर है तो किसी का यहां पर, किसी का यहां पर, और सबको पहुंचना यहां पर है। सिलेक्शन सबको लेना है। बहुत जल्द आपके कंधों पर 3 स्टार सीजीएल से या फिर सीएचएसएल से आप की नौकरी पक्की होगी। बट कौन से लेवल पे आप हो ये आप जानते हो। बट किसी लेवल पे आप हो, लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी डिटेल में चीजें सीखेंगे कि कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर करें। एक्चुअल में बच्चे ये आपके मैथ्स इंग्लिश में भी काम आएगी। सही तरीके से आप रिसर्च करते ही नहीं, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो। अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिसर्च करना चाहिए। जो बदलाव एसएससी करता जा रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। जिसकी नजर एग्जाम के ऊपर सबसे ज्यादा है वो सबसे जल्दी स्कोर कर पाता है। अगर मैं बात करूं हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग, तो बच्चे जब से ये टीसीएस आया है तब से थोड़ा थोड़ा बदलाव करके आया है। अब टीसीएस के जो पेपर हुए हैं वो 2018 और 2019। अब आज बात करेंगे सीजीएल 2018, सीजीएल 2019, ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल और सीजीएल सीएचएसएल, क्योंकि यही एग्जाम अभी आने वाले हैं और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी सिर्फ 1 महीने के लिए। टाइम भी कम है, इसलिए वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है। कुछ रिसर्च आप करके देखो, जो कि आप ये करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, मत करना, मैं करके ले आया। देखो बच्चे, अगर हम बात करें सिर्फ इन 4 टॉपिक की, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग की, तो आप कुछ बच्चे रिसर्च तो करते हैं, ये तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करते। ये नहीं देखते कि उस पेपर में शिफ्ट कितने हुए थे। हो सकता है कि उस पेपर में 25 क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है शिफ्ट ही 25 हो। 50 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आ, इसका मतलब 50% वेटेज है, लेकिन 25 शिफ्ट में 25 आना, इसका मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना जरूरी है। ये बात कर रहे हैं सीएचएसएल की और ये है सीजीएल की। सीएचएसएल 18 की अगर मैं बात करूं, 25 शिफ्ट है। ये सारे टॉपिक लगभग 2 गुना या 3 गुना या 6 गुना है। चाहे आप सीएचएसएल 19 में भी देख लो, लगभग 36 शिफ्ट है, तो 2 गुना से ज्यादा वेटेज ले रहा है। 3 गुना भी वेटेज ले रहा है और 4 गुना 5 गुना भी वेटेज ले रहा है। ये 4 चैप्टर, ये 4 टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर सीजीएल की भी बात कर लें, 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा तो 21 ही क्वेश्चन तो बनने थे, बट क्वेश्चन कितने बन रखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 42 क्वेश्चन बने, इसका मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। 93 एनालॉजी के क्वेश्चन बने हैं, इसका मतलब हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीजीएल 19 देख लो, लेकिन इस पे भी एनालिसिस करने से ज्यादा खतरनाक अभी बात आने वाली है। इसलिए ये वीडियो देखते रहो और नोट डाउन कर लो। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके।
ठीक है, तो ये एनालिसिस मैं बात करूं तो देखो बच्चे, सीजीएल 18 और सीएचएसएल 18 46 शिफ्ट में हुए और टोटल क्वेश्चन कितने बने इन चारों टॉपिक के? ये लिस्ट 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप। इन 4 टॉपिक को तो घोट के पी जाओ, ठीक है। जैसे 10th में 12th में अपनी स्कूलिंग में करते थे ना, कुछ फिक्स टॉपिक एग्जाम से तुरंत पहले कर लेते थे, इवन कुछ फिक्स क्वेश्चन भी करते थे। याद आई स्कूलिंग? कुछ फिक्स क्वेश्चन करते थे, गैस पेपर लगाते थे कि गैस पेपर क्या होता है, जो गैस किए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन टिप्स पे करके जाते थे। ऐसे ही घोट के पी जाने हैं ये 4। 40 शिफ्ट में हुए 581 क्वेश्चन का वेटेज, 50% ये 4 टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इन पे ही फोकस क्यों ना करते हैं। 2019 में 54 शिफ्ट में सीजीएल और सीएचएसएल हुआ, यानी कि 54 पेपर बने, 54 पेपर बने और 655 इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आए, यानी कि ये 4 इंपॉर्टेंट है। इनकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करूंगा। है खतरनाक एनालिसिस करके ये वीडियो बनी है। लिस्ट 2 2 पार्ट में है, लिस्ट 2 पार्ट में, जिसमें 10 टॉपिक रखे हैं। बड़ा सोच समझ के चैप्टर वाइज बनाई है, ऐसे नहीं कि कोई भी चैप्टर डाल दिया। लिस्ट 2 में अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, सीएचएसएल 18 की अगर मैं बात करूं तो 25 शिफ्ट में पेपर हुआ, 25 क्वेश्चन बने, 25 क्वेश्चन बने, हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आया है। हर एक टॉपिक से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, रक्त संबंध से, क्यूब एंड डाई से, वेन डायग्राम से, वर्ड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया ही आया। इसमें भी देख लो 36 से तो ज्यादा ही ज्यादा है ना, लगभग 34, यानी कि हर शिफ्ट में तो पेपर आए, यहां पर थोड़े कम हो गए, यानी कि वर्ड अरेंजमेंट से थोड़े कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग बराबर है। 21 शिफ्ट में पेपर हुआ, लगभग बराबर है, सब में एक क्वेश्चन। 18 शिफ्ट में पेपर हुआ, 20, 18, 18, 18, 18, यानी कि हर एक शिफ्ट में इन चैप्टर से क्वेश्चन दे रहा है। टोटल अगर हम बात कर लें, 46 सीजीएल और सीएचएसएल मिलाकर के शिफ्ट बने, यानी कि 46 क्वेश्चन पेपर बने और लगभग 46 के 46 हर क्वेश्चन पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आया है। चाहे आप 19 में बात कर लो, ऐसा नहीं कि 18 से 19 बदलाव हो गया, तो 19 में बात कर लो, सीजीएल और सीएचएसएल 19 जो हुआ, अभी सीजीएल और सीएचएसएल 20 होने वाला है 1 महीने बाद, यानी कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात तो तब बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको इग्नोर किया जाता है, जहां मार्क खाओगे आप 20 में। लिस्ट 2 ही चल रही है, लिस्ट 2 2 पार्ट में, ये 5 टॉपिक और ये 5 टॉपिक। यहां पर भी मैंने लिस्ट 2 में दोनों क्यों रखे, क्योंकि यहां पर भी सेम, देखो एक भी शिफ्ट में गायब नहीं हुआ। 25 शिफ्ट, 25 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आया ही आया। 36 शिफ्ट, लगभग 36। 21 शिफ्ट, सब में 21 क्वेश्चन पेपर बने तो 21 के 21 हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। 18 शिफ्ट बने तो हर एक में एक आया है। 40 शिफ्ट बने तो हर एक में 40 आया है, यानी कि हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया है यहां से। तो लिस्ट 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट 2 100% आपकी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत डिटेल्ड वीडियो है ये, लास्ट तक आपकी बहुत मदद होने वाली है। लिस्ट 2 100% आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। अब मजे की बात तो यह है कि 10 10 और 4 14 चैप्टर हुए हैं अभी, ठीक है। लिस्ट 3 की बात कर लेते हैं। अब इसमें एक एनालिसिस देखा मैंने, लिस्ट 3 में हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी टॉपिक को इग्नोर कर दें। कैसे? देखो, सीएचएसएल 18 में 0 क्वेश्चन आया मिसिंग नंबर से, लेकिन सीएचएसएल 19 में 26 क्वेश्चन आ गए, यानी कि हम 0 वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। 18 वाले इग्नोर करके चले गए मिसिंग नंबर से, कि मिसिंग नंबर से पिछले साल आया ही नहीं, 19 में आ गया, 20 में फिर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 साल को इग्नोर कर देंगे, इसीलिए मैं 2 साल का लेकर के आया। सेम अगर हम बात करें इस एनालिसिस की, एज प्रॉब्लम की, 0 क्वेश्चन आए लेकिन अगले साल 10 आ गए, यानी कि 36 शिफ्ट में से 10। हर शिफ्ट में नहीं आया, बट 10 शिफ्ट में तो आया। आपका क्या पता कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा। यहां देखो, एज प्रॉब्लम सीजीएल में 11 एकदम से गायब हो गए, यानी कि लिस्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, बट कंपेयर
कंपैरेटिवली कम। क्यों? क्योंकि 40 शिफ्ट हैं सीजीएल और सीएचएसएल मिला करके, और लगभग सिर्फ इसको छोड़ दूं अगर मैं, यानी कि सिलोजियम प्लस कॉन्क्लूजन, मैंने ये इसमें क्यों रखा? क्योंकि इसमें 2 टॉपिक इंक्लूड हैं। अब आप कहोगे सर हर शिफ्ट में क्वेश्चन तो आया तो है, ये तो लिस्ट 1 2 में जाना चाहिए, लेकिन मैंने 3 में क्यों रखा? इसमें सिलोजियम प्लस स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन 2 अलग अलग टॉपिक होते हैं। सिलोजियम जैसे ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है, एक तो ये, और एक कथन निष्कर्ष, जैसे एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है किसी बुक से रिलेटेड, किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई भी एनवायरनमेंट या कैसी भी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, उस स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना है। जैसे स्टेटमेंट दे दी कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए निश्चित रूप से कौन सा काम करना चाहिए, पहला कंक्लूजन। विक्रमजीत सर की सारी वीडियो फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल सही जाएगा। वो तो गलत हो ही नहीं सकता, एग्जामिनर गलत कर ही नहीं सकता, वो तो है ना। तो इस टाइप के स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है इस तरीके के, इसलिए मैंने ये लिस्ट 3 में रखा, क्योंकि ये भी 50% वेटेज, लगभग 50 या 50 से कम परसेंट वेटेज, और ये 54, कुछ 50% से ज्यादा भी है। यहां परसेंटेज निकालने मत बैठ जाना, मैं तुम्हारे लिए रिसर्च करके लाया हूं, ठीक है। तो 54 शिफ्ट, और देखो 54 शिफ्ट में यहां कैलेंडर में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं, 40 शिफ्ट में यहां सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्लॉक से और भी कम आए हैं, ठीक है। लिस्ट 4 अगर हम बात करें, हैरान हो जाओगे आप, सिटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, डायरेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं है कि एसएससी ने इनको इग्नोर कर दिया, डायरेक्शन से सीपीओ में हर एग्जाम में पूछा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से सीपीओ से हर एग्जाम में पूछा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से एमटीएस में हर एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस में डायरेक्शन से भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको इग्नोर कर देंगे, हम इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहां देखा मिसिंग नंबर से 0 आए थे और एकदम से 26 बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन से 0 आए, तो मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट 4 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में आने के चांस ज्यादा हैं। लिस्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट, तो लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट, लिस्ट 3 से भी ज्यादा लिस्ट 4 करके जाना। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है ये समझ लो। लिस्ट 1 को कैसे तैयार करना है, लिस्ट 2 को कैसे तैयार करना है, मैं आपके लिए 1 महीने में यूट्यूब में कैसे सबसे ज्यादा बेनिफिट दूंगा। इस 1 महीने मेरे से जुड़े रहना, इस 1 महीने में मैं अपना दिल, पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस, अपना दिमाग सब नौछावर कर दूंगा आपके लिए। सिर्फ 1 महीना सबसे ज्यादा डेडिकेशन से मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे। एक तो फ्री फॉर ऑल, ये ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, इससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा। इसी यूट्यूब चैनल पे, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे रात को 8:30 बजे मैं ये टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। आप काउंट करके देख लो, लिस्ट 1 में 4 टॉपिक, लिस्ट 2 में 10 टॉपिक, 10 और 4 14, लिस्ट 3 में 5 टॉपिक 19, और लिस्ट 4 में 3 टॉपिक 22 के 22 टॉपिक कंप्लीट रिवीजन। और सुबह 11 बजे मेरी क्लास रहेगी। 2 टाइम अब मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं। अरे खुश हो गए, अब तो 2 टाइम आ रहा हूं मैं आपके लिए, अब तो खुश हो जाओ। 2 टाइम मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा। रात को 8:30 बजे कंप्लीट रिवीजन होगा, रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन होगा, साथ में 10 मॉक टेस्ट। इन 10 मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, 5 मॉक टेस्ट तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, और 5 मेरे खुद के सेल्फ मेड। अब सेल्फ मेड जो होंगे ना, जैसे मैंने इस लिस्ट पे रिसर्च किया ना, उसी तरह से उन 5 मॉक पे रिसर्च करूंगा कि एग्जामिनर इन चैप्टर से तो पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे मान लो काउंटिंग फिगर से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, वो मॉक टेस्ट में डालूंगा, वही रीजनिंग रिवीजन में डालूंगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट रीजनिंग रिवीजन है, रात को 8:30 बजे डेली लाइव रहोगे, यस और नो? रहना।
ठीक है, नहीं रहोगे तो भाई अगले साल रहना पड़ेगा, एक साल अपना नुकसान कर लोगे, बड़ा भाई के तौर पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो इन 5 मॉक टेस्ट और कंप्लीट रिवीजन में ये 22 के 22 टॉपिक, देखो 11 टॉपिक ये, ठीक है, और 11 टॉपिक ये, 22 ही तो टॉपिक है, इन 22 के 22 टॉपिक का रिवीजन। ठीक है, अब इस जो अर्थमेटिकल रीजनिंग मैंने रखी है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी रखूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और वो आएगा, लिस्ट में नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे रखूंगा जो मुझे लगता है कि आना चाहिए, अभी तक 2 साल से टीसीएस ने नहीं पूछा है बट आएगा, वो टॉपिक भी मैं रखूंगा। जिन जिन टॉपिक में मुझे लगता है कि यहां से तो क्वेश्चन बनना चाहिए यार इस साल, तो वो सारे के सारे रिसर्च करके मैं आपके लिए रखूंगा। तो ये तो बात हो गई YouTube की। ठीक है, YouTube की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो YouTube पे डेली रात को 8:30 बजे। अब इस कंप्लीट रीजनिंग की रिवीजन में जो बच्चा इस क्लास में 8:30 बजे और 11 बजे लाइव रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, तुम सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचा, 1 महीना मेरी बात को फॉलो कर लो। रीजनिंग पूरे दिन मत सोल्व करना, पूरे दिन मत पढ़ना, किसी बुक को टच मत करना, कुछ मत करना, रीजनिंग की टेंशन खत्म करो, मैथ इंग्लिश पढ़ते रहो भाई। बस आप इस टाइमिंग में आ जाना जिस टाइमिंग में आपको बुला रहा हूं। इसकी एक वजह है, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो सबसे पहला थैंक यू आप मेरी वीडियो पर कमेंट करोगे, ये वजह है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो सबसे ज्यादा दिल खुश मेरी वीडियो से आपको होकर के दिखाएगा। इसलिए मैं इतना रिसर्च करूंगा इस पूरे 1 महीने में, इस पूरे 1 महीने में जी जान लगा देना है। हाउ इज द जोश, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस 1 महीने के लिए, बहुत खुश हूं। एग्जाम होने वाले हैं और उड़ा देंगे, रीजनिंग में तो उड़ा देंगे। ठीक है, उसके अलावा YouTube पे कई बच्चों का प्रॉब्लम ये होती है कि साइड में कपिल शर्मा आ जाता है, सजेशन में कोई सुंदर सी बालिका आ जाती है, क्लिक करने का मन कर जाता है, या फिर डाइवर्जन हो जाता है, या फिर नहीं देख पाते, या फिर भाई 1 महीने में मैं सिलेबस तो नहीं करा सकता ना, रिवीजन ही तो करा सकता हूं यार। 5 महीने का सिलेबस 1 महीने में कैसे पढ़ा दूंगा, बेवकूफ थोड़ी ना बनाना है, रिवीजन ही तो करा सकता हूं, फास्ट से फास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो करा सकता हूं, बड़ी मदद मिलेगी। बट अब इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, जाना मत। कई बच्चे पता कैसे हो जाते हैं, अरे पेड बैच के बारे में बताने लग गए, अबे उसके बाद कितनी इंपॉर्टेंट बात है। छोटे भाई हो यार मेरे, मैं बड़े देसी स्टाइल में बात करता हूं। हाँ सुनो, 2 पेपर, एक तो मिनिमम 1 मॉक टेस्ट डेली आपको देना ही देना है, कंप्लीट मिनिमम 1, 2 दे दो तो बल्ले बल्ले, मिनिमम 1 कंपलसरी है, 1 मॉक टेस्ट डेली देना है, कंप्लीट सिलेबस का, रीजनिंग मैथ इंग्लिश का कंप्लीट का। और एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन माहौल के अकॉर्डिंग देना, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट देने बैठे और पीछे से आवाज आई मम्मी की कि बेटा सब्जी ले आ, या बेटी झाड़ू निकाल ले, या खाना पक गया और दूध उबल गया। सॉरी, ऐसी ही बातें होती हैं, हाँ होती हैं भाई, हमारे घर में भी होती है। जब मॉक टेस्ट दो, फोन स्विच ऑफ, घर वालों को बोल दो, जहां भी रह रहे हो, बिल्कुल एग्जामिनेशन के माहौल में, जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग ही देना। याद है मेरे को 10th क्लास में मेरे स्कूल में एक छात्र था, 100 मीटर की रेस में जो स्कूल में दौड़ता था, वो ऑल ओवर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ता था, और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल नहीं था। ऐसा कैसे, स्कूल में ऑल ओवर इंडिया का डेली रिकॉर्ड तोड़ता था और बाहर कंपटीशन में जाता था, पीछे रह जाता था, क्योंकि स्कूल के ग्राउंड में वो उसका होम ग्राउंड है। घर पे दोगे, बार बार एग्जामिनेशन का माहौल समझ के दोगे, तो एग्जामिनेशन हॉल भी आपको घर जैसा ही लगेगा। उसी माहौल में उतने ही 1 घंटे में ही पेपर देना। डेली कितने मार्क्स आए, कितना टाइम लगा सोल्व करने में, 1 घंटे से ज्यादा मत लेना, कहीं 1.5 घंटे तक सोल्व करते रहो। वीक टॉपिक कौन सी सिली मिस्टेक हुई, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना, कंप्लीट एनालिसिस करना। मतलब 1 घंटा पेपर दो तो 1 घंटा उस पर एनालिसिस भी करना। ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया चलो यार इतने मार्क्स आ गए, कितने आए कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहना डेली, मिनिमम 1, 2 दे दो तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ जान लेना, स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग और वीक,
स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की लिस्ट बनाना। वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ होती है। कैसे? अगस्त में पेपर है, 25 जुलाई तक कोई अगर आपका सब्जेक्ट या कोई टॉपिक आपका वीक रह गया तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको इग्नोर कर दो। 20 जुलाई के बाद कोई टॉपिक वीक है तो वीक रहने दो, छोड़ दो उसको, इग्नोर कुछ चीजें इग्नोर करके चलो, नहीं हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ो ना। तो वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी वीक पॉइंट भी। हो सकता है कि 15 दिन पढ़ लिए, 20 दिन पढ़ लिए, फिर भी वो वीक ही रहा, कमजोर का कमजोरी रहा, कमजोर का कमजोरी है तो कमजोरी रहने दो ना, छोड़ दो फिर उसको। जिससे बात नहीं बन रही उसके पीछे क्यों पड़े हो? मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। चलो, स्माइल आ गई होगी चेहरे पे। चलो, सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना, मिनिमम सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करना, लेकिन सोशल मीडिया में 2 चीजों का यूज करना बस। यूट्यूब, जो कि आपकी डेली आदित्य रंजन सर की क्लास 7 बजे रात को, 8:30 बजे रीजनिंग की और 10 बजे इंग्लिश की चलती है, ठीक है। और टेलीग्राम। अब इसका बेस्ट यूज बताता हूं। टेलीग्राम में 2 चीजें हैं। एक तो रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है, ठीक है। इस पर क्या होता है, जो भी हमने पढ़ाया उसकी क्लास नोट्स की पीडीएफ, आदित्य रंजन सर जो पढ़ाएंगे उसकी क्लास के नोट्स, सुनील जहांगीर, मैं, वर्षा मैम जो भी पढ़ाया उसके क्लास नोट्स, सारे के सारे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लिंक आपको मिलेंगे। एक आरजी विक्रमजीत चैट ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे आरजी विक्रमजीत चैट ग्रुप जो डाउट ग्रुप है, उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप ये करोगे तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे के 200 के 200 मार्क्स ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे ना, तो उनके सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं हुए तो टेलीग्राम पे आओ सीधा और आरजी विक्रमजीत चैट ग्रुप पे टेलीग्राम पर डाउट भेज दो। बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जवाब दे देंगे, वरना हम टीचर्स जवाब दे देंगे, हम सब हैं। तो इन दोनों टेलीग्राम को यूज करना, सोशल मीडिया का बस ये 2 जगह यूज करना बस, और कुछ नहीं। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई इंस्टाग्राम के फिल्टर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीना कोई आपको नहीं देखेगा तो कुछ ना फर्क पड़े, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 महीना रह गया मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात है? खुद की सेल्फ स्टडी की डिटेल बनाओ, डेली की डिटेल बनाना कि कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं की, कितनी पिछले दिन से अगले महीने चाहे 10 मिनट ज्यादा हो पर ज्यादा हो, एटलीस्ट उतने तो हो, कम ना हो। कल मैंने जितनी देर पढ़ाई की उतनी देर आज भी करूंगा, उतनी देर अगले दिन पढ़ूंगा। यानी कि मेरा ग्राफ या तो यूं रहेगा या मेरा ग्राफ यूं रहेगा, मेरा ग्राफ यूं नहीं रहना चाहिए सेल्फ स्टडी का। यह सबसे खतरनाक है। 1 महीना ही तो है और अभी लास्ट में तो बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई। सही बताओ ना, जितनी तैयारी होनी है हो चुकी, बची हुई 1 महीने में हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन जो 4 तारीख से आपका शुरू है CHSL और 13 तारीख से CGL, तो सही बताओ ना, जैसे ही 1 अगस्त आ जाए ना, बड़े रिलैक्स हो जाना कि भाई नैया पार हो चुकी है, बोल साईं राम की जय। जो हो गया भाई, जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी, जो होना था हो लिया। अब मेरे को रहना मस्त बल्ले बल्ले, अब रहना मेरे को मस्त कूल, कोई, क्योंकि ना इन 4 दिन में मैं कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ने वाला और ना इन 4 दिन में मैं बहुत कमजोर होने वाला। जितनी तैयारी होनी थी, सिलेक्शन जो होना था हो चुका। 1 अगस्त के बाद बड़े रिलैक्स मोड में आ जाना, आराम से मूड फ्रेश रखना, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहले पहुंचना। कई बच्चे ऐसे देखे एग्जामिनेशन हॉल के पहले भी देख रहे हैं कुछ, और एक बार रिवीजन हो जाए, कुछ ना होना। बड़े मस्त कूल बिंदास मूड से एग्जाम देके जाना, ठीक है। कंसेप्ट पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस करो और मिस्टेक को सुधारो। 3 स्टेप। कंसेप्ट सीखो जो इस YouTube चैनल पे सारे टीचर्स सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करो जो मैंने आज बता दिया, 1 या 2 मॉक टेस्ट, और अपनी मिस्टेक देखो। जो मैंने एनालिसिस किया वो मैथ्स में करना, इंग्लिश में करना, फिर देखना रिजल्ट कैसे नहीं आता, ठीक है। फिर आप देखना कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया, ईमानदारी से दिल से कमेंट करके बताना कि आपको इस रिसर्च के ऊपर कैसा लगा, क्या लगा। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, है ना। तो बच्चे एक बात बताऊं, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका कौन सा टारगेट है। अगर आपके 5 एग्जाम के टारगेट है, 5 लिख देना।
सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, यूपीएस है, यूपी ट्रिपल एस है, उससे क्या होगा, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। कमेंट्स देखने के बाद मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा रेशियो कौन से एग्जाम की आ रही है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2020 तो बता दी, यूपीएसआई की ज्यादा आ सकती है, यूपी ट्रिपल एस पीईटी आ सकती है, डी ट्रिपल एस भी आ सकता है, बिहार एसएससी आ सकता है, कोई भी एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम, जो जो जहां जहां लगना है ना, जो जो जॉब चाहते हो ना भाई, जॉब चाहते हो ना, यस और नो बताओ, कमेंट यहाँ यहाँ यस और नो, हाँ चाहते हो ना, मुझे पता है चाहते हो, ऑब्वियसली बात है सब चाहते हैं, तो वो एग्जाम बताना, ताकि मैं और भी उस एग्जाम पे रिसर्च करके, हमारे पास जो 11 बजे का सेशन है ना, उसमें उस एग्जाम पे फोकस करूंगा। रीजनिंग क्या 8:30 तो एसएससी वाली रीजनिंग, 11 बजे उस एग्जाम वाली रीजनिंग, तो सब होगा, बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा, इंतजार तो कर, से बात कर पाऊंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर, इस टेलीग्राम चैट ग्रुप पर, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो इस टेलीग्राम चैट ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा, ताकि और कुछ मैं गाइड कर पाऊं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम दिखाई देगा। अब एक चीज और लास्ट में, ईमानदारी से बताना कि आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में कितनी मेहनत की है, ईमानदारी से बताना कि आप कितने डेडिकेटेड हो, ईमानदारी से बताना कि सच में आप जॉब चाहते हो, ईमानदारी से बताना सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से खुद को बताना कि सच में आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितना रिजल्ट के लिए चाहिए। ईमानदारी से बड़ी जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। अरे जिंदगी के 2 महीने मेहनत नहीं कर सकते यार, एग्जाम पास में आने वाला है, छोड़ दो सब कुछ, यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को, बस लग जाओ, खुशी के साथ लग जाओ। तो 8:30 बजे ये सारे टॉपिक होने वाले हैं। हाउ इज द जोश, ये सब कमेंट सेक्शन में आपका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल। बाकी भी टॉपिक और बाकी गाइडेंस भी आती रहेगी। ये जो रिसर्च है इसकी बहुत जरूरत थी कि किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से हम कम समय में 1 महीने में बाकी बच्चों से ज्यादा स्कोर करेंगे। कितना स्कोर? 50 आउट ऑफ 50। साईं आपको बहुत कामयाबी दे। ओम साई राम, साईं ब्लेस यू। धन्यवाद।